जी, कराची में कौमी असम्बली के 22 हलकों में से 20वां हलका, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दूसरा हलका, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिहाज से खासा इंपॉर्टेंट हलका है, क्योंकि यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलाका जो है ये फेडरल एरिया के तकरीबन तमाम ब्लॉक्स इसी हलके के अंदर शामिल हैं, जबकि शरीफाबाद, गरीबाबाद के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वो भी इसी हल्के के अंदर आते हैं। लियाकताबाद नंबर 10 और 11 जो है वो भी इसी हल्के के अंदर फॉल करता है, जबकि न्यू कराची का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि इसी हल्के के अंदर आता है। काफी बड़ी आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है, यानी 9,78,169 नफूस जो हैं वो इस हल्के के अंदर बसते हैं, जबकि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 5,90,713 वोटर्स जो है वो यहाँ से अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है वो यहाँ पर खासी तैयारियां जो है वो देखने में आ रही हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ से मैदान में हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, जबकि हसन खान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस हल्के के अंदर, और काफी ज्यादा इलेक्शन के हवाले से जो मुहिमात हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नजर आती है, और काफी ज्यादा प्रेजेंस उनकी जो है वो इस हल्के के अंदर नजर आती है। काफी काम किया है उन्होंने इलेक्शन के अंदर यहाँ पर। इसके अलावा बाबर खान है जिनके ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो भी खासा यहाँ पर एक्टिव दिखाई दिए हैं इलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा अमजद अली हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सारे पॉकेट्स हैं और अच्छा वोट बैंक उनका भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अरसलान खालिद हैं जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट तौर पर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनका भी यहाँ पर काफी असर रसूख जो है वो दिखाई देता है। मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर उनके भी चाहने वाले मौजूद हैं, जबकि नवीद हसन जो है वो MQM यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट मोमबत्ती के निशान के साथ वो भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके भी यहाँ पर वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं पर मौजूद है। शाहीन खान जो है वो GDA को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि अनवर अलीम जो है वो IPP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलाके से। तो यहाँ पर जो है वो 6-7 सियासी जमातों के दरमियान टकराव है, मगर जो असल टाकरा देखने में आ सकता है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP और दीगर जो जमातें हैं जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार खड़े हुए हैं PTI के हिमायत याफ्ता, उनके दरमियान हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर फेडरल एरिया के तकरीबन तमाम ब्लॉक, फेडरल एरिया के अंदर 22 ब्लॉक्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स भी शामिल हैं। तो जो तमाम जो 21 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में वोटर्स मौजूद हैं, और ये पूरा इलाका जो हम देख रहे हैं ये सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव जो पुलिंग स्टेशन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन तमाम ही कराची के अंदर ऐसा ही है सिवाय डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। तो सेंट्रल के अंदर भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हमें अभी से दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इलाके के मसाइल की बात करें तो फेडरल एरिया जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर मुश्तमिल है। ये बनाया गया था जब कराची कैपिटल था, और कराची को कैपिटल के हवाले से जब यहाँ पर अफसरान की रिहाइश के लिए, मुलाजमीन की रिहाइश के लिए नए एरियाज तामील हो रहे थे, तो फेडरल एरिया को 60s की दहाई के अंदर यहाँ पर बनाया गया था और बड़ा प्लान बनाया गया था। मगर अब जो माजी में उम्मीदवार रहे हैं यहाँ पर, जो मुंतखब होकर यहाँ से जाते रहे हैं ऐवानों के अंदर, उनकी जानिब से कोई ऐसी पेशरफ दिखाई नहीं दी, और वक्त के साथ साथ ये इलाका जो है ये बेहंगम तामीरात का एक मरकज सा बन गया है। बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुके हैं और वहाँ पर बेहंगम तामीरात जो हैं वो की गई हैं। लिहाजा पानी के और सीवरेज के मसाइल पूरी कराची की तरह यहाँ पर भी इंतहाई शदीद हैं, और बाज़ ब्लॉक्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और लोगों का यही कहना है कि उन्हें इस मसाइल से निजात दिलाई जाए। पहले भी उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को यहाँ से इलेक्ट करवा कर असम्बलियों में भेजा है, मगर उनका ये कहना है इलाका मकीनों का कि कोई भी उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा है। सेहत के हवाले से भी हम देखें तो ज्यादातर डिपेंडेंसी जो है इस इलाके के मकीनों की वो प्राइवेट अस्पतालों पर है, प्राइवेट अस्पतालों की यहाँ पर बहुतात है, मगर जो सरकारी तिब्बी मराकज़ हमें दिखाई देने चाहिए वो यहाँ पर ज्यादा तादाद में दिखाई नहीं देते, और जो मौजूद भी हैं वो इतने ज्यादा फाल दिखाई नहीं देते। लिहाजा बहुत बड़ी आबादी जो है वो उससे केटर होने से रह जाती है। इसके अलावा अगर हम तालीमी मसाइल की बात करें तो जो सरकारी स्कूल हैं वो भी यहाँ पर कोई खास एक्टिव दिखाई नहीं देते, जो कि यहाँ के इलाके जो अजीज़ाबाद है, शरीफाबाद है, अल-आज़म स्क्वायर है, यहाँ पर बड़े बड़े सरकारी स्कूल मौजूद हैं। इसके अलावा फेडरल एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहाँ पर बड़े सरकारी स्कूल मौजूद हैं, मगर वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हमें दिखाई नहीं देते। सीवरेज का यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर बड़ा मसला संगीन है, खास तौर पर जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर दरम बरम है, जो कि कुछ पार्टियों की जानिब से जो माजी में यहाँ पर रही हैं
उनकी जानिब से यहाँ पर काम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेयर मुर्तजा वहाब काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस इलाके के अंदर काफ़ी काम किया, मगर उनकी तवज्जो जो है वो पार्क्स पर या खेलों के मैदान पर ज़्यादा दिखाई दी। मगर यहाँ पर लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खासतौर पर जो सड़कों का, गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पर बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये माजी में ये इलाका खासा कुशादा इलाका हुआ करता था और यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, मगर उन पर जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तामीर कर दी गई हैं। लिहाजा अब ये इलाका जो है ये बिल्डिंगों का, कंक्रीट का एक जंगल सा बन चुका है और यहाँ पर जो है वो मसाइल जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि ये 3-4 जो बुनियादी ज़रूरियात हैं लोगों की, जो बुनियादी खदशात हैं लोगों के, इनको दूर किया जाए और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है उस काम में तेज़ी लाई जाए। इसके अलावा जो अमन अमान के मसाइल हैं पूरी कराची की तरह यहाँ पर भी हैं, स्नैचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस इलाके के अंदर, तो इसको भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो पानी और निकासी आप के जो मसाइल हैं उनको भी यहाँ पर बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो न्यू कराची का पार्ट इस इलाके से लगता है, इंडस्ट्रियल एरिया से लगता है, वहाँ पर भी जो है वो रोडों की हालत खासी मखदूश है। लिहाजा सनतकार भी हमें यही शिकायत करते नजर आते हैं कि सनतों की बेहतरी के लिए इस इलाके के जो रोड्स हैं उनको तामीर किया जाए और जो अंदरूनी सड़कें हैं उनको भी तामीर किया जाए। तो मसाइल से भरा हुआ ये इलाका है और इस इलाके के लोग जो है वो यही उम्मीद करते हैं कि अब जिसे वो वोट दें और वो उनके वोटों से असेंबली में पहुंचे तो उनके मसाइल के हल के लिए अब वो काम करे।